सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 12वां अध्याय। उपवरहण गंधर्व रूप से नारद का जन्म वृत्तांत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। शौनक उवाच ऋषिवंश प्रसंगेन बभूवुर्विद्या कथा उपलम्बेन प्रस्तावात् कौतुकेन श्रुता मया। प्रजावासस्रजुः के वा ऊर्ध्वरेताश्च काश्चन पित्रा सह विरोधेन नारदाः किं चकार सा। पितुः शापेन पुत्रस्य किं बभूव विरोधितः। पितुर्वा पुत्रशापेन सौते तत्कथ्यतां शुभम्। ओम नमः शिवाय। सौतिरुवाच हंसो यतस चारणश्च प्रौढुप्राञ्च शिखस्तथा अपान्तरतमाश्चैव सनकाद्याश्च शौनकः। एतैर्विनान्ये बहवो ब्रह्मपुत्राश्च सन्ततत। एतैर्विनान्ये बहवो ब्रह्मपुत्राश्च सन्ततं। सांसारिका प्रजावन्तो गुरुवा ज्ञापरिपालकः। ओम नमः शिवाय। अपूज्यः पुत्रशापेन स्वयं ब्रह्मा प्रजापतिः तेनैव ब्रह्मणो मन्त्रं नोपासन्ते विपश्चितः। नारदो गुरुशापेन गन्धर्वश्च बभूव सः कथयामि सुविस्तीर्णे तद्वृत्तान्तं निशामय। ओम नमः शिवाय। गन्धर्वराज सर्वेषां गन्धर्वाणां वरो महानो गन्धर्वराज सर्वेषां गन्धर्वाणां वरो महानो परमैश्वर्य संयुक्तः पुत्रहीनो हि कर्मणां। गुरुवाज्ञया पुष्करे सा परमेण समाधिनाः तपश्चकार शम्भोश्च कृपणो दीनमानसः। शिवस्य कवचम स्तोत्रम मंत्रम च द्वादशाक्षरम् ददौ गन्धर्वराजाय वसिष्ठश्च कृपानिधिः। ओम नमः शिवाय। जजापो परमं मंत्रं दिव्यम वर्षशतं मुने पुष्करे च निराहारा पुत्र दुःखेन तापितः। विरामे शतवर्षस्य ददर्श पुरतः शिवं भासयन्तं दश दिशो ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा। महत्तेजः स्वरूपं च भगवन्तं सनातनं ईषद्भासं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकं। तपोरूपं तपोबीजं तपस्या फलदं फलं शरणागत भक्ताय दातारं सर्वसम्पदाम्। त्रिशूलोपट्टिशधरं वृषभस्थं दिगंबरं शुद्ध स्फटिक संकाशं त्रिनेत्रं चंद्रशेखरं। तप्त स्वर्णो प्रभाजुष्टो जटाजालोधरं वरं नीलकंठं च सर्वज्ञं नागयज्ञोपवीतकम्। संहर्तारं च सर्वेषां कालं मृत्युंजयं परं ग्रीष्ममध्याह्नमार्तण्ड कोटिसङ्काशमीश्वरम्। तत्त्वज्ञानप्रदं शान्तं मुक्तिदं हरिभक्तिदं दृष्ट्वा ननाम सहसा गन्धर्वो दण्डवद्भुविः। वसिष्ठदत्तस्तोत्रेण तुष्टावो परमेश्वरं वरं वृष्णुस्वेति शिवस्तमुवाच कृपानिधिः। साययाचे हरेर्भक्तिं पुत्रं परमवैष्णवं गन्धर्वस्य वचः श्रुत्वं चाहसि चन्द्रशेखरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रदत्त स्तोत्र ते उवाच दीनं दीनेशो दीनबन्धुः सनातनः। कृतार्थं वरादेकादन्यच्च वर्ती चर्वणम्
महादेवोवाच कृतार्थस्त्वं वरादेकादन्यच्यार्विते चर्वणं गन्धर्वराजवृषुणे को वा तृप्तोति मङ्गले यस्य भक्तिर्हरो वत्सो सुदृढ सर्वमङ्गला सा समर्थः सर्वविश्वं पातुं कर्तुं च लीलया आत्मनः कुलकोटिं च शतं मातामहस्य च पुरुषाणां समुद्धृत्य गोलोकं याति निश्चितम् त्रिविधानि च पापानि कोटिजन्मार्जितानि च निहत्य पुण्यभोगं च हरिदास्यं लभेत् ध्रुवम् तावत् पत्नी सुहस्तावत्तावदैश्वर्यमीप्सितम् असुखं दुःखं नृणां तावद्यावत् कृष्णे नामानसम् कृष्णे मनसि संजाते भक्तिखङ्गो दुरत्ययः नराणां कर्मवृक्षाणां मूलच्छेदं करोत्यहो भवेद्येषां सुकृतिनां पुत्रः परमवैष्णवा कुलकोटिं च तेषां च उद्धरन्त्येव लीलया चरितार्थं पुमानेकद्वारिमिच्छुर्वरादहो किं वरेण द्वितीयेन पुंसां तृप्तिर्न मङ्गले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धनम संचितमस्माकं वैष्णवानां सुदुर्लभं श्रीकृष्णे भक्तिदास्यं च न वयं दातुमुत्सुकाः वरयान्यं वरं वत्सो यत्ते मनसि वाञ्छितम् इंद्रत्वं मरत्वं वा अब्रह्मत्वं लभदुर्लभं सर्वसिद्धिं महायोगं ज्ञानं मृत्युञ्जयादिकं सुखेन सर्वं दास्यामि हरिदास्यं त्यजध्रुवं शङ्करस्य वचः श्रुत्वा अशुष्ककण्ठोस्ततालुकः उवाच दीनो दीनेशं दातारं सर्वसम्पदाम् गन्धर्ववाचो यत्पक्ष्मचालनेनैव ब्रह्मणः पतनं भवेत् तद्ब्रह्मत्वं स्वप्नतुल्यं कृष्णभक्तो नावेचेच्छति इन्द्रत्वं मरत्वं वा सिद्धियोगादिकं शिव ज्ञानं मृत्युञ्जयाद्यं वा नहि भक्तस्य वाञ्छितं सालोक्यषष्ठी सामीप्य सायुज्यम श्रीहरेरपि तत्र निर्वाणमोक्षं च नहि याञ्छन्ति वैष्णवाः शाश्वतत्र दृढा भक्तिर्हरिदास्यं सुदुर्लभं स्वप्ने जागरणे भक्ता वाञ्छत्येयं वरं वरं तद्यास्यं वैष्णवसुतं देहि कल्पतरो वरं त्वां प्राप्य लभते तुष्टं वरं सर्वो वरो वरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नादास्यसीदं चेच्छाम्भो वरं दुष्कृतिनं च मां कृत्वा हि स्वाशिरच्छेदं प्रदास्यामि हुतासने गन्धर्ववचनं श्रुत्वा तमुवाचो कृपानिधिः अभक्तं दीनं च भक्ते सौभक्तानुग्रहकारकः शङ्करोवाचो हरिभक्तिं हरेर्दास्यं पुत्रं परम वैष्णवं चिरायुषं च गुणिनं शाश्वतसुस्थिरयौवनं ज्ञानिनं सुन्दरवरं गुरुभक्तं जितेन्द्रियं गन्धर्वराजप्रवरं वरेमं लभमाशुचः इत्युक्त्वा शङ्करस्तस्मात् जगामो स्वालयं मुने गन्धर्वराजा सन्तुष्टो आजगामो स्वामन्दिरं प्रफुल्लमानसा सर्वे मानवाः सिद्धकर्मणः नारदस्तस्य भार्यायां लेभे जन्म च भारती सुसावो पुत्रं सा वृद्धा पर्वते गन्धमादने गुरुर्वसिष्ठो भगवान्नां चक्रे यथोचितं बालकस्य च तत्रैव मङ्गलं मङ्गले दिने उपशब्दोऽधिकार्थश्च पूज्ये चाहर्वणः पुमानो अपूज्य नामाधिको बालस्तैनो बर्हणादिभिधिवा उपशब्दोऽधिकार्थश्च पूज्ये चावर्हणा पुमानो अपूज्या नामाधिको बालस्तेनो वर्हणामिधा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद्
ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 12वां अध्याय। उपवरहण गंधर्व रूप से नारद का जन्म वृत्तांत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौनक जी सौत जी से निवेदन करते हुए कहते हैं, हे मुनि, आपने ऋषि वंश प्रसंग के अंतर्गत अनेक कथाएं मुझसे अब तक कही हैं। हे ऋषिवर, अब यह जिज्ञासा है कि कमल योनि ब्रह्मा के आदेश से ब्रह्मपुत्रों में से किसने किसने सृष्टि कार्य को प्रारंभ किया और इनमें से कौन महर्षि ऊर्ध्वरेता हुए। महात्मा नारद ने पिता के विरोध करने के पश्चात क्या किया, इस पिता पुत्र विरोध के फलस्वरूप क्या घटना घटित हुई, कृपया यह मुझे विस्तार से कहने की कृपा करें। पिता के शाप से पुत्र पर क्या घटनाक्रम घटित हुआ, पुत्र के शाप से पिता का क्या हाल हुआ, यह पवित्र वृत्तांत मैं आपके श्री मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, हंसी यति आरुणि बोढ़ु पंचशिख अपांतरतमा तथा सनक आदि के अतिरिक्त सभी ब्रह्मपुत्रों ने पिता की आज्ञा का पालन करके संसार की वृद्धि हेतु सृष्टि का कार्य किया। ये सभी पुत्र सतत गुरु ब्रह्मा की आज्ञा के परिपालक थे। प्रजापिता ब्रह्मा तो पुत्र शाप के कारण अपूज्य हो गए, तभी बुद्धिमान लोग ब्रह्मा के मंत्र की उपासना से विरत हो गए। नारद भी गुरु ब्रह्मा के शाप से गंधर्व योनि में जन्म लिए। उनका विस्तृत प्रसंग मैं आपसे कहता हूँ। हे सौनक जी, पूर्व काल में सभी गंधर्वों में श्रेष्ठ एक गंधर्वराज सभी प्रकार के ऐश्वर्य का स्वामी होकर भी अपने कर्म विपाक के कारण संसार में समस्त सुखों के सार पुत्र रत्न से रहित होने के कारण निरंतर दुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद गुरु के आदेश से वे तीन दीन चित्त से पुष्कर तीर्थ गए तथा वहां समाधि लगाकर कृपालु भगवान शंकर के उद्देश्य से वह तप करने लगे। हे सौनक जी, उनकी तपस्या काल में दयालु महर्षि वशिष्ठ देव ने उनको शिव का स्तव कवच तथा द्वादशाक्षर शिव मंत्र प्रदान किया। सौत जी कहते हैं, हे मुनि सत्तम, हे सौनक जी, उन परम मंत्र का जप गंधर्वराज ने वहाँ दिव्यमान के अनुसार 100 वर्ष पर्यंत तक लगातार किया। वे पुत्र दुख से तप्त होकर पुष्कर तीर्थ में निराहार रहते हुए सदा शिव मंत्र का स्तोत्र पाठ करते हुए मंत्र जाप करते हुए तप कर रहे थे। यह 7 वर्ष विगत होने पर गंधर्व को अपने सामने 10 दिशाओं को स्वतेज से उद्भासित करते हुए भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान शिव के मुख से ईसत हास्य अर्थात मुस्कान शोभायमान था। उनके मुख पर प्रसन्नता छिटक रही थी। वे प्रभु तपोर रूप तप के बीज, तप फलदाता तथा तपश्चरण के फल भी स्वयं ही हैं। शरणागत भक्तों के लिए वे प्रभु सर्व संपत्ति प्रदान करने वाले प्रदाता कहे जाते हैं। उन प्रभु सदाशिव के उस समय त्रिशूल तथा पट्टिस धारण किया हुआ था। वे प्रभु वृषभ पर आसीन हुए थे तथा दिगंबर थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान कांतिमान था। वे त्रिनेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए थे। उनका जटाजूट स्वर्ण की प्रभा से युक्त प्रतीत हो रहा था। वे नीलकंठ सर्वज्ञ तथा नाग यज्ञोपवीतधारी थे। भगवान शिव सबके महासंहारक तथा सबके काल होकर भी परम मृत्युंजय थे। वे ग्रीष्म के मध्याह्नकालीन कोटि सूर्य के समान तेज युक्त थे। वे प्रभु तत्वज्ञानप्रद, शांत, मुक्तिप्रद तथा हरि भक्ति के प्रदाता थे। ऐसे भगवान सदाशिव को देखते ही गंधर्वराज ने उनको दंडवत भूमि पर पड़कर प्रणाम किया। इसके बाद गंधर्व ने वशिष्ठ देव जी द्वारा प्रदत्त स्तोत्र से भगवान शिव परमेश्वर शिव की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर कृपानिधि प्रभु शिव जी ने कहा, हे गंधर्व, वर मांगो। यह सुनकर गंधर्वराज जी ने शिव से परम वैष्णव हरि भक्ति से युक्त पुत्र मांगा।
महादेव जी कहते हैं, हे गंधर्वराज, तुम्हारा एक ही वर से कृतार्थ हो जाना उचित है। दूसरा वर मांगना उसी प्रकार होगा जैसे चबाई हुई वस्तु को पुनः चबाया जाए। विचार करके देखो कि तुमने जो द्वितीय वर मांगना चाहा है वह भी उचित है। संसार में तनिक कल्याण से जिसकी तृप्ति नहीं होती, जिसे जो मिलता है वह उससे अधिक की चाह में सतत लगा रहता है। जिसकी सर्वमंगला भक्ति हरि के प्रति अत्यधिक सुदृढ़ हो, वह तो समस्त विश्व को अपनी लीला मात्र से ही पवित्र करने में समर्थ हो जाता है। उस व्यक्ति में तो अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों तथा पितामह मातामह की 100 पूर्व पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है। अब यह निश्चित ही गोलोक को जाएगा। उस व्यक्ति द्वारा कोटि जन्म अर्जित कायिक वाचिक मानस पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपूर्व पुण्य भोग भोगने के साथ ही हरि का दासत्व प्राप्त करता है, यह निश्चित है। जब तक व्यक्ति का मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगता, प्रभु श्री हरि के चरणों में नहीं लगता, तभी तक संसार में पत्नी पुत्र ऐश्वर्य की कामना मन में बनी रहती है और तभी तक सुख एवं दुख भोग होता है। जिसने प्रभु श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु में अपना मन अर्पित कर दिया है, वह भक्त भक्ति रूपी खड्ग के प्रहार से कर्म रूप वृक्षों का मूलोच्छेदन कर देता है, उनका समूल नाश कर देता है और इसमें सर्वसमर्थ होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान कहते हैं, हे गंधर्व, जिन सुकृति व्यक्ति के परम वैष्णव पुत्र जन्मे हैं, वे पुत्र तो खेल खेल में ही अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर देते हैं। यद्यपि व्यक्ति की कृतार्थता मात्र एक वर से ही हो जाती है, तब भी वह एक अन्य वर और चाहता है। यही विस्मय की बात है। अन्य वर की अब क्या आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति की तृप्ति कितना भी मंगल हो जाए तब भी नहीं होती है। मेरे पास तो वैष्णवगण के लिए दुर्लभ धन संचित है। मैं कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण का दासत्व अन्य को देने के लिए कभी उत्सुक नहीं रहता, अतः तुम भक्ति तथा दासत्व को छोड़कर अन्य वर मांगो। हे वत्स, इंद्रत्व, अमरत्व, परम दुर्लभ ब्रह्मत्व, सर्वसिद्धि, महायोग, मृत्युंजय आदि ज्ञान, सभी सुख मांग लो, तथापि हरि की दासता का वर कदापि मत मांगो। भगवान शंकर जी का यह वचन सुनकर उन दीन गंधर्व के ओष्ठ, तालु और कंठ आदि सूख गए। तब सर्व संपत्तिदाता दीनानाथ से वह गंधर्व इस प्रकार निवेदन करने लगा, हे महाराज, गंधर्वराज कहता है, हे देवाधिदेव, हे शिव, परम ब्रह्म श्री कृष्ण के पलक झपकने मात्र से जिस ब्रह्मत्व का पतन हो जाता है, ऐसे स्वप्न तुल्य नश्वर ब्रह्मत्व को कृष्ण भक्त कभी भी नहीं चाहेगा। हे प्रभु, भक्त को इंद्रत्व, अमरत्व, सिद्धि योग आदि ज्ञान, मृत्युंजय की कामना कभी नहीं रहती। हरि की सालोक्य सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य तथा निर्वाण युक्त मुक्ति की ही कामना भक्तगण कभी नहीं करते हैं। हे प्रभु, ये भक्त तो सोते जागते स्वप्न देखते सभी अवस्थाओं में बारंबार भगवान श्री कृष्ण की अचल भक्ति तथा उनका दुर्लभ दासत्व की ही सदा कामना करते हैं। हे भजन कल्पतरु, आप अपने गुण और प्रभाव से इस अधम को हरि भक्ति तथा वैष्णव पुत्र ही प्रदान करने की कृपा कीजिए। जो लोग आपको प्रसन्न रूप से पाकर अन्य वर चाहते हैं, उनके समान मूर्ख त्रैलोक्य में मैं और किसी को नहीं मानता हूँ। उससे बढ़कर और कोई बर्बर और कठोर कृत्य नहीं हो सकता। हे शिव, हे शंभु, यदि आप मुझ दुष्कृति को नराधम समझकर यह वर नहीं देते हैं, तब निश्चित रूप से मैं अपना मस्तक काटकर उसकी आहुति अग्नि में दे दूंगा। इसके पश्चात गंधर्वराज का वचन सुनकर कृपानिधि भगवान शिव जी ने दीन भक्त पर अनुग्रह करते हुए उससे कहा। भगवान शिव कहते हैं, हे गंधर्वराज, अब शोक मत करो। तुमने मुझे अपनी भक्ति के बल से वर देने हेतु बाध्य कर दिया है। अब तुमको मैं वांछित वर देता हूँ, तुम इसे ग्रहण करो। तुम्हारा पुत्र परम वैष्णव, चिरायु, गुणी, स्थिर यौवन, ज्ञानी, परम सुंदर, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होगा। तुमको भगवत भक्ति तथा हरि भक्ति का दासत्व भी प्राप्त होगा।
यह वर तुम मुझसे ग्रहण करो। हे मुनिप्रवर, सौत जी कहते हैं, यह वर देकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए। गंधर्वराज भी संतुष्ट होकर अपने गृह को लौट आए। कार्य सिद्ध होने पर सभी मनुष्यगण का मन प्रफुल्लित हो जाता है। भारतवर्ष में गंधर्वराज की पत्नी के गर्भ से तब नारद जी ने जन्म लिया, जो भगवान शिव जी द्वारा गंधर्वराज को दिए गए वरदान से हुआ था। गंधमादन पर्वत पर गंधर्वराज की वृद्धा स्त्री ने यह पुत्र उत्पन्न किया था। इस पुत्र का सभी यथोचित संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ मुनि ने स्वयं संपन्न किया था। उसका नामकरण भी गुरु वशिष्ठ देव जी द्वारा उपवरहण दिया गया था। उप अर्थात अधिक, पुल्लिंग शब्द वरहण का अर्थ है पूज्य होता है। यह गंधर्व बालक पूज्य जन में सर्वश्रेष्ठ पूज्य था। सभी वशिष्ठ देव ने उसका नाम रखा था उपवरहण। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे सौतिर्सौनिक संवादे ब्रह्मखंडे नारद जन्म कथनम नाम 12वाध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।